अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए मेरे बंदा दुनिया में रहकर इबादत पर कर ले, ए मेरे बंदा दुनिया में रहकर उस नबी हाशमी सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक पर अमल कर ले, उसवा हसना को अपना ले, उसी पर अमल कर ले। इस पर जो तू अमल करेगा तेरे लिए जन्नत में अता करूंगा। तुझे मैं पुराना घर जिसका हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर था, मैं तुझे वो दूंगा। अल्लाह ताला दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। दुनिया के अंदर बहुत सारी मखलूकात हैं, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, कुछ हमारे आंखों ने मुशाहिदा किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन बहुत सारी मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। लेकिन याद ये रखना है, दुनिया में जितनी भी मखलूकात आई हैं, सबकी एक न एक दिन मौत है। इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई कह ले कि मैं दुनिया को छोड़ नहीं सकता, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे जो है अमीरुल उमरा, बड़े से बड़े क्यों न हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस दुनिया को मैंने बनाया और आखिर में सबको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अब सवाल ये है, जब हम दुनिया के अंदर जो आ गए तो फिर जाए क्यों? एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे बारे इलाहा, ए अहकमुल हाकिमीन, ए खुदा, ए पूरे दुनिया का पालनहार, जब आपने इंसान को बना ही दिया, जब इस दुनिया में ला ही लिया, तो फिर इसको मौत की क्या जरूरत है? इसको क्यों हमें मारना चाहिए? भाई हम जब पैदा हो गए तो मरने की क्यों जरूरत आती है? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, बोला क्या? फरमाया क्या तुम गेहूं नहीं बोते? क्या तुम मक्का नहीं बोते? का बिल्कुल बोता हूँ। कहा कि आपने देखे, आप जो है कोई मक्का बोता है, मक्का बोने के बाद पहले छोटा छोटा होता है, फिर जो कुछ बढ़ जाता है, फिर वह जवान होता है, फिर पक जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ए मूसा, जब मक्का पक जाता है तो तू क्या करता है? बोला मैं काट लेता हूँ। तो बोला यही तो मैं करता हूँ, यही तो मैं करता हूँ। एक बच्चा शुरुआत में छोटा हुआ करता है, फिर जो है 10 साल की उम्र का होता है, फिर 30 साल की उम्र का होता है, 40 साल की उम्र का होता है, 50 साल की उम्र का होता है। जब वो इस उम्र का हो जाए कि हमारे तक आने की जरूरत हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं उसको अपने पास बुला लेता हूँ। तो मैं कहाँ गलत करता हूँ? जो काम तू करता है मैं वही करता हूँ। भाई दुनिया के अंदर हम आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी किस्म का कसर नहीं रहना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया दुनिया के अंदर आने का और दुनिया को बनाने और संवारने का।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इंसान अगर तू दुनिया के अंदर आ जाता है तो फिर तुम्हारी मौत होगी। अल्लाह ने फरमाया कुल कायनात को मैंने पैदा फरमाया, पैदा फरमाने के बाद जितनी सारी चीजें हैं सब के सब एक न एक दिन फना हो जाएगा, सबकी एक न एक दिन मौत आएगी, सब जो है एक न एक दिन ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को बड़ी नियामत फरमाई है। जिस तरह हम दुनिया के अंदर रहते हैं ये रहना मेरा नियामत है, जिस तरह दुनिया के अंदर चल रहे हैं ये भी मेरा नियामत है, जिस तरह दुनिया के अंदर खाते हैं ये खाना मेरा नियामत, मौत अगर है तो मौत भी नियामत। अब ये सवाल होता है कि मौत कैसे मेरे लिए नियामत है भाई? मौत हमारे लिए किस तरह नियामत है तो मैं बता देना चाहता हूँ। हजरत इंसान को हक जल्ला मजदहू ने पैदा किया, जब पैदा किया तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहाँ थे? जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया और फरमाया ए आदम तू जन्नत में रहा। उनके सुकून के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा को पैदा फरमाया और ये फरमाया कि ए आदम तू और हव्वा दोनों की दोनों जन्नत में रह, लेकिन हाँ इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। फरमाते हैं जन्नत में रहे हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी जन्नत में रही। एक गलती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया के अंदर भेज दिया और ये फरमा दिया तेरा असली मकाम जन्नत है, तेरा असली मकाम जन्नत है, तेरा असली रहने का ठिकाना जन्नत है। तू दुनिया के अंदर तो जा रहा है, तू दुनिया के अंदर जा रहा है, लेकिन तुम्हें तैयारी करके आना जन्नत की। मैं परखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ। दुनिया इसलिए नहीं तुझे भेज रहा हूँ तो अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजारो, दुनिया इसलिए नहीं भेज रहा हूँ तुझे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। दुनिया तुम्हें इसलिए नहीं भेज रहा हूँ तो मेरी गजब के साथ, मेरी अदावत के साथ मैं कुछ कह रहा हूँ तुम कुछ कर रहा है, इस तरह जिंदगी मत गुजारना। देखो मेरी जो रहनुमाई है उसी पर जिंदगी गुजारना। अब ये सवाल होता है हम किस रास्ते पर जिंदगी गुजार रहे हैं? तो यतीमों के मौला, खानमाओं के मावा, चारागीरों के दर्दमंद, बेसहारों के सहारा, इखवत के बानी, रहमत रब्बानी का पुतला जनाब नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा हसना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तेरे लिए एक नमूना दिया हूँ। जब तुझे जिंदगी गुजारना हो तो अल्लाह की नबी की जिंदगी देखो, जब तुझे सोना हो तो अल्लाह की नबी की जिंदगी देखो, जब तुझे खरीदो फरोख्त करना हो तो अल्लाह की नबी की जिंदगी देखो, जब तुझे जो है कारोबार करना हो, कोई चीज करना हो तो अल्लाह की नबी की जिंदगी देखो, कोई भी इबादत करनी हो अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो। ये तेरे लिए उसवा हसना है, यही तेरे लिए हिदायत का रास्ता है। तो असली मकाम क्या है मेरा? जन्नत है। हम चाहे कितने बड़े किले में महसूर हो जाए, लेकिन अगर मौत आनी होगी तो वह आकर के रहेगी, वह मौत आकर के रही, कोई जो है मना करने वाला नहीं। तो मैंने कहा था कि अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत मौत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत मौत है। मौत घबराना नहीं, मौत से वो घबराता है जो अल्लाह तबारक व तआला के बागी हो, जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अगर हो तो वो कभी तो घबराता ही नहीं। आप देखे होंगे जब मौत आती है किसी बुजुर्गाने दीन की, जब मौत आती है उसको आप शक्ल देखेंगे वो मुस्कुरा करके मरते हैं। जब उनका इंतकाल होता है तो उनका चेहरा हंसता हुआ होता है, मुस्कुराता हुआ होता है, उनका चेहरा खिल रहा होता है।
भाई क्यों मर रहा तो बहुत सारे आदमी को देखे साक बिसाक के एक पिंडली दूसरे पिंडली पर मारता है, उनकी जो है चेहरे के रंग बदल जाता है। वो अपने बेटे से कहना शुरू करता है, ए मेरे बेटा अब इसके बाद हिस्सा कर लेना, अब मेरे बेटा जो है अब तुम सही सालिम रखना, ए मेरे बेटा ये जायदाद तेरा है, सही सालिम हिस्सा कर लेना, किसी तरह फितना फसाद नहीं करना। लेकिन एक अल्लाह का जो है मानने वाला, अल्लाह से जो है अल्लाह के साथी, अल्लाह के दोस्त, वो जो है जब उनकी मौत आया करती है अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत दिखा देते हैं। क्या करते हैं? उसको जन्नत दिखाते हैं। अब बेचारे की मौत वाक़ई होने वाली होती है, वो जन्नत देखता है। जब वो जन्नत देखता है बोलता है मेरे अल्लाह अब देर क्यों कर रहा है, मैं जन्नत में जल्दी जाना चाहता हूँ, लेट मत कर मेरे बारे इलाहा, अब मैं जल्दी जन्नत जाना चाहता हूँ। बस अल्लाह के जो है जन्नत के जब मनाजिर दिखाते वो देखते रहते, जन्नत के मनाजिर देखते, जन्नत की खुशहाली को देखते, जन्नत के जो है सारे जो है महल्लात को देखते, जन्नत की सारी जो है हुर कुसूर जो सारे चीजों पर जब उनका नजर पड़ता बस वो खिलखिला के हंसते हैं, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ रह जाता है और फिर जो है खिलते खिलखिलाते वो चले जाते हैं दुनिया के अंदर से। तो मौत जो है हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है। किस लिए? इसलिए कि अगर हमको जन्नत में जाना है, अगर हमें अल्लाह का दीदार करना है, अगर हमें जो है जन्नत के फलों से महसूस होना है, अगर जन्नत के फलों से फायदा उठाना है, तो हम जन्नत कैसे जाएंगे? कोई रास्ता है? अरे जन्नत में जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है? अरे भाई मौत ही तो रास्ता है। मौत क्या है? रास्ता है। अगर हम मरेंगे तो ही ना जन्नत में जाएंगे, बगैर मरे को जन्नत में जाता है? अब बताओ कि हमारे जो है जो इंसान जन्नत को देख रहा हो, उसके किस्मत में जन्नत लिखी हुई हो, तो बताओ वो जन्नत में नहीं जाना चाहेगा? है जन्नत में नहीं जाना चाहेगा, वो दुनिया में रहना चाहेगा। वो जन्नत जिसमें सारी ख्वाहिशात उनकी पूरी कर दी जाएगी, इंसान जितना चाहेगा उनकी मर्जी के मुताबिक उसको अता किया जाएगा, सारी चीजें दे दी जाएंगी। अल्लाह ने दुनिया के अंदर अकल 1% दिया। कितना दिया? 1%, 2%, 3%, इससे आगे अकल है ही नहीं। किसी को 1% है, किसी को 2% है, किसी को 3%। इसी में कोई जो है पानी पर जहाज चलाता है, कोई हवा में जहाज चलाता है, कोई दुनिया में बहुत सारे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और ऐसी ऐसी चीजें ला लेता है कि हमारे अकल काम ही नहीं करता, हमारे अकल काम करना छोड़ देता है। तो 1% में ये होता है, 2% में ये होता है, लेकिन 3% में ये होता है। लेकिन अगर 100 के 100 मिले तो फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए मेरे बंदा दुनिया में रहकर इबादत पर कर ले, ए मेरे बंदा दुनिया में रहकर उस नबी हाशमी सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक पर अमल कर ले, उसवा हसना को अपना ले, उसी पर अमल कर ले। इस पर जो तू अमल करेगा तेरे लिए जन्नत में अता करूंगा। तुझे मैं पुराना घर जिसका हजरत आदम अलैहिस्सलाम का घर था, मैं तुझे वो दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते इसी पर राजी नहीं, फरमाते कि ए इंसान तुझे 100/100 अकल दूंगा। जब 100/100 अकल मिलेगा तो इंसान जितना सोचेगा, अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे बंदे सोचते जा, ए मेरे बंदा सोचते जा, जितना तू सोचेगा उतना अता करूंगा। क्या सोच सकता है वो दूंगा। 1% में हवाओं पर उड़ता है, 1% में पानी पर उड़ता है, 1% में जमीन के अंदर सफर करता है, 1% में जो है इंसान कुछ से कुछ करता है। लेकिन अगर 100% रहेगा बताओ क्या करेगा? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जन्नत में किसी किस्म की कमी न होगी। तुम सोच मेरे बंदा, वो सारी चीजें तुम्हें अता की जाएगी। इसीलिए फरमाया मौत बहुत बड़ी नियामत है। अगर मौत न होगी तो अल्लाह का दीदार न होगा, मौत न होगा तो जन्नत नहीं होता। ये सारे अगर जन्नत में जाना है, अल्लाह का दीदार करना है, हुरूर कुसूर का दीदार करना है, जन्नत के फायदा उठाना है, तो मौत के रास्ता से गुजरना ही पड़ेगा। तो
तो भाई हमको जो 15 मिनट का टाइम दिया गया था शायद टाइम हो गया है। मेरे यारो, तो जिंदगी में रह कर अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। अगर अल्लाह की इबादत करेंगे तो दुनिया के जाने के बाद जन्नत मेरा मकाम होगा, मेरे रहने की जगह होगी। और अगर हम अमल नहीं करते, ध्यान से सुने, दुनिया के अंदर रह करके नहीं अगर अमल करते तो हम साथी शैतान के हुए, हम साथी शैतान के हुए। तो शैतान को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल लेंगे, उनके साथी भी उसी के साथ उसके डाल दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन यासु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो मेरी इबादत नहीं करता, जो मेरी इबादत से दिल मोड़ता है, मेरी इबादत से निगाह हटा देता है, मेरी इबादत नहीं करना चाहता, अल्लाह नुक़य्यिज़ लहू शैतानन, मैं उसके लिए शैतान मुसल्लत कर देता हूँ, फहुव क़रीन, बस वह उसका दोस्त हो जाता है। जब दोस्त उसका हो जाता है, दोस्त जब जहन्नम में जाएगा, उसका इत्तबा करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया एक मौका दिया आखिरत में अपनी मंजिल बनाने का, पुराना घर अपनाने का, आखिरत में अपना जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा मेरे लिए किया था वो पूरा करने का। तो मेरे यारो, दुनिया में रहकर अच्छे अमल करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, कुरान के वादों के मुताबिक हमारा जो है रास्ता होगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए चलेंगे। हम जब मरेंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, हम मुजरिम बनकर नहीं जाएंगे। अल्लाह से दुआ करो, जब अल्लाह के सामने जाएं तो हंसते हुए जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मेरे दोस्त थे जनाब असलम साहब, वो हमारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, दोस्तों में से अच्छे दोस्त थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास उनको बुला लिया है। सब हजरात से दरखास्त है कि उनके लिए दुआ करें, अहले खाना से दरखास्त है कि आप उसके लिए जितना भी नेकी कर सकते हैं करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अभी दिया कि उसके पास नेकियों का सिलसिला भेज सकते हैं तो भेजें। उनके वालिदैन जो है लड़कों से, उनके जो है बीवी से, सबसे दरखास्त है उनके लिए सवाब के काम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।